Friends, welcome back on my channel. Today in this video we will discuss about group theory. सबसे पहले बात करते हैं हम algebraic structure. Algebraic structure क्या होता है? जैसे कोई सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं. कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन है. बाइनरी ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न. देन उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं algebraic structure. एंड जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो सेटिस्फाई करता है सर्टेन लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस को. देन इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस मीन्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ओवर, इसके ऊपर डिफाइन हो, इट सेटिस्फाइंग सर्टेन लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस. एंड ये स्ट्रक्चर बनेगा वो सेटिस्फाई करे सर्टेन लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन को. देन जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. जैसे कि ये है एन नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 1 + 2 = 3 बिलोंग्स टू किससे कर रहा है? एन से. ऐसे अब बात करते हैं हम ग्रुपोइड की. ग्रुपोइड क्या होता है? लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट. जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन. स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है. देन द स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुपोइड और क्वासी ग्रुप. जो स्ट्रक्चर बनेगा जी विद अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन उसको हम ग्रुपोइड और क्वासी ग्रुप कब बोलेंगे? इफ़ वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि जो बाइनरी ऑपरेशन है, परफॉर्मिंग एलिमेंट है, वो भी किसके हो? नॉन एम्प्टी सेट के. एंड जो एलिमेंट नया एलिमेंट आएगा वो भी कहाँ से हो? जी से. देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी और ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी. एग्जाम्पल देखते हो, एग्जाम्पल से समझ आएगा. जैसे कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, इंटीजर्स एडिशन, रैशनल अंडर एडिशन एंड कॉम्प्लेक्स अंडर एडिशन. ये क्या है? ग्रुपोइड. जैसे कि इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं. ये हमने कुछ इंटीजर्स का सेट ले लिया. देन -2 + 1 = कितना आएगा? -1. -1 किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से. देन x बिलोंग्स टू जी. x कोई एलिमेंट है. x बिलोंग्स टू जी = z. हमने कोई एलिमेंट लिया. देन वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? सेट से. इधर हम जो एग्जांपल लिया है -2 और 1 किसके? इंटीजर के. एंड जो आंसर आया है हमारे पास -1 वो भी कहाँ का है? इंटीजर से. देन ये क्या हो गया? ग्रुपोइड. सेकंड एग्जांपल इज n-1. जो नेचुरल नंबर है वो अंडर सब्ट्रैक्शन क्या है? नॉट ग्रुपोइड बिकॉज हमने 2 एलिमेंट्स उठाए. 3 and 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट 3 - 4 = -1. कहाँ से? इंटीजर से बिलोंग कर रहा है. बट हमने एलिमेंट्स कहाँ से लिए? नेचुरल नंबर से. देन ये क्या है? नॉट ग्रुपोइड. अब बात करते हैं हम सेमी ग्रुप की. सेमी ग्रुप क्या होता है? लेट जी बी आ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी आ बाइनरी ऑपरेशन. जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन. देन द स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेट टू बी सेमी ग्रुप. जो स्ट्रक्चर होगा जी स्टार उसको सेमी ग्रुप कब बोलेंगे? जब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे. ए स्टार बी स्टार सी = ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल. जो परफॉर्मिंग एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से हो? सेट से. ए बी सी बिलोंग्स टू जी. अब एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ये है कि भाई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर का सेट अंडर एडिशन, इंटीजर का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर का सेट अंडर एडिशन. ये क्या है? सेमी ग्रुप. एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल नंबर का अंडर एडिशन. देन 1 2 3 एलिमेंट्स लिए बिलोंग्स टू n. देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है. 1 + 1 2 + 3 = 6 एंड 1 + 2 + 3 = 6. बोथ आर इक्वल.
देन दिस फॉर्म अ सेमी ग्रुप। दिस स्ट्रक्चर, अब सेकंड एग्जांपल है, दिस स्ट्रक्चर जेड इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एंड रैशनल विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, रियल विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ये क्या है? नॉट सेमी ग्रुप। ये हम बोल रहे हैं कि नॉट सेमी ग्रुप है। अब ये एग्जांपल से समझ आएगा कि हमने 3 एलिमेंट्स लिए, कहाँ से लिए हैं? जेड से। देन इनके ऊपर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ लगाया। 1 - 2 - 3 कितना आया? -4। 1 - 2 - 3 कितना आया? 2। एंड दोनों इक्वल नहीं है, देन ये क्या होगा? नॉट सेमी ग्रुप। ऐसे ही रैशनल का भी ले सकते हैं, रियल का भी, कॉम्प्लेक्स का भी, देन हमारे पास क्या आएगा? नॉट सेमी ग्रुप। अब हम बात करते हैं मोनोइड की। मोनोइड होता है, लेट जी बी आ नॉन एम्प्टी सेट एंड जी स्टार बाइनरी ऑपरेशन। जी स्टार मोनोइड कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ ये 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल जो परफॉर्मिंग एलिमेंट्स हो वो कहाँ से हो? नॉन एम्प्टी सेट से। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इफ E is the identity element in G, then A star E is equals to E star A is equals to A। जो आइडेंटिटी है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड एसोसिएटिव लॉ को जो सेट है वो सेटिस्फाई करे, देन हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? मोनोइड। अब एग्जांपल देखते हैं। दिस स्ट्रक्चर इंटीजर है, इंटीजर का सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, z with under multiplication, rational under addition, rational under multiplication are monoids। And second example is the structure natural under addition is not monoids, natural under addition is semi group। semi group होता है ये, not a monoids। since एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज नॉट लाइज। क्यों? क्योंकि क्या 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए मोनोइड्स के लिए। एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी को तो ये सेटिस्फाई कर देगा, बट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। 0 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। सो ये क्या है? सेमी ग्रुप है, बट मोनोइड्स नहीं है नेचुरल नंबर का सेट। अब बात करते हैं हम ग्रुप की। ग्रुप, लेट जी बी आर नॉन एम्प्टी सेट and G star is structure with respect to star। G star is group if ये स्ट्रक्चर है, ये ग्रुप कब होगा? इफ़ ये प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, A स्टार B 2 एलिमेंट्स लिए, देन उनके ऊपर हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? सेट में। ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देयर एग्जिस्ट, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट G जो हमने सेट लिया है, सच दैट A + E इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू E + A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ऐसी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई एलिमेंट ले उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि A लिया, A बिलोंग्स टू G, देन A इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। देन A स्टार A इन्वर्स इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू A स्टार A इन्वर्स स्टार A। देन A इन्वर्स क्या हो गया? इज इन्वर्स ऑफ A। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टार इज एसोसिएट ऑन G, A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। जो इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, देन वो सेट क्या बन जाएगा? वो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ग्रुप। अब एग्जांपल लेते हैं। Z प्लस ये स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म अ ग्रुप। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी 2 एलिमेंट्स लिए, 2 3 बिलोंग्स टू Z, देन दिस इम्प्लाइज दैट 2 + 3 5 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? Z से। देन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई।
अब सेकंड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। देन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? 0। देन 1 + 0, 0 कहाँ से बिलोंग करता है? इंटीजर सेट से ही। देन 1 + 0 कितना है? 1 = 0 + 1। 2 + 0 = 2 = 0 + 2 एंड 0 1 2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जेड से, सेट से। एंड हमारी थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 1 + -1 = 0 आइडेंटिटी। 0 क्या है? आइडेंटिटी होती है। एंड 2 + -2 = 0 आइडेंटिटी। 1 - 1 2 - 2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जेड से। और हमारे जेड से क्या? 1 का -1 इनवर्स मिल गया एंड 2 का -2 इनवर्स मिल गया। देन अब फोर्थ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3। देन बोथ आर इक्वल। देन ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी स्ट्रक्चर। देन जेड प्लस इज फॉर्म अ ग्रुप। अब देखते हैं हम एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप, एबेलियन ग्रुप है कोई स्ट्रक्चर है वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे एंड इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A* B = B*A। जो परफॉर्मिंग एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से होंगे? नॉन एम्प्टी सेट से। एबेलियन ग्रुप के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। जो G* है वो ग्रुप हो, मीन्स वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे एंड जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे। देन जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे एबेलियन ग्रुप। बोलेंगे हम एबेलियन ग्रुप। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ। Z+ ये स्ट्रक्चर इज एबेलियन ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी 1 + 2 बिलोंग्स टू Z। और ये क्या आएगा? 3। देन 1 2 3 कहाँ से बिलोंग करे? Z से। एंड आइडेंटिटी 1 + 0 = 1 = 0 + 1। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इनवर्स। 1 + -1 = 0 इनवर्स भी मिल गया। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। देन दिस फॉर्म अ एबेलियन ग्रुप। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज Z अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एबेलियन। क्यों? 1 - 2 क्या होता है? -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड 1 2 कहाँ से बिलोंग करे? Z से। देन ये क्या हो गया? एबेलियन ग्रुप नहीं है। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज N+ ये स्ट्रक्चर इज नॉट फॉर्म ग्रुप। जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता। आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी होती है जो 0 बिलोंग नहीं करती। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस सेट 1 - 1 i - i इज एन एबेलियन फाइनाइट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो ये सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप को फॉर्म करता है। अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। 2 एलिमेंट्स लिए A* B बिलोंग्स टू G और हमें ऑपरेशन क्या दे रखा है? मल्टीप्लिकेशन। 2 एलिमेंट्स लिए हमने 1 एंड -1 उठाए। देन 1 - 1 = क्या होगा? -1 कहाँ से? सेट से ही है। 1 और आइटा की मल्टीप्लिकेशन की तो क्या है? आइटा की -i से मल्टीप्लिकेशन की तो क्या है? 1। ये सब किस में बिलोंग कर रहे हैं? सेट से। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होती है? A* I = वही एलिमेंट आ जाए A। देन 1 डॉट -i कितना आ गया? -i। 1 डॉट i क्या आ गया? i। 1 डॉट -1 क्या आ गया? -1। देन ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। देन इनवर्स देखते हैं। 1 डॉट 1 क्या आ गया? 1। वो क्या होता है? आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन -1 × -1 क्या आ गया? 1। ये भी क्या होता है? आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन इनका इनवर्स भी क्या हो गया? एग्जिस्ट कर गया। 1 का क्या होता है इनवर्स? 1 -1 का। ऐसे ही -1 की -1 से मल्टीप्लाई की तो क्या आया हमारे पास? 1। ऐसे आइटा की -i की तो 1 आया।
माइनस आइटा की, आइटास की तो 1 आया। देन क्या हो गया, इन्वर्स इनका एग्जिस्ट कर रहा है। देन कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। देन 1 एंड -1 उठाए, देन 1 -1 क्या है, -1 एंड -1 की 1 से की तो -1, बोथ आर इक्वल। देन ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ, 1 डॉट आइटा माइनस आइटा इज इक्वल्स टू 1 डॉट आइटा इंटू माइनस आइटा, बोथ आर इक्वल। देन ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। देन जो सेट है ये क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं हम ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल ग्रुप। ट्रिवियल ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप कंटेनिंग ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्रुप। मीन्स जो ग्रुप, वह ग्रुप जो ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट को फॉर्म करे, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिवियल ग्रुप। एंड अदर्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स के अलावा और एलिमेंट्स को कंटेन करें, उनको बोलते हैं हम नॉन ट्रिवियल ग्रुप। ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ है कुछ ग्रुप्स की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप, जी स्टार बी अ ग्रुप, देन कोई ये स्ट्रक्चर है, ग्रुप है, देन क्या होगा, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिक। एंड देयर एग्जिस्ट इज़ यूनिक इनवर्स इन जी। देन उसके जो इन्वर्स होगा वो भी यूनिक एग्जिस्ट करेगा इन जी। जैसे कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी फॉर ओ ए बिलोंग्स टू जी, ए स्टार सी इज इक्वल्स टू। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज राइट कैंसिलेशन लॉ, ए स्टार सी इज इक्वल्स टू बी स्टार सी। राइट से सी कैंसिल हो जाएगा, देन दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी। ऐसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी इज सी स्टार ए, मीन्स ये उसी में है, जैसे कि राइट कैंसिलेशन लॉ है, ऐसे ही लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी है। सी स्टार ए इज इक्वल्स टू सी स्टार बी, देन लेफ्ट से ये सी कैंसिल हो जाएगा, देन ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी। ये कौन सा लॉ है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। एंड अब बात करते हैं लास्ट में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप क्या हो गया, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, फाइनाइट। एंड इनफाइनाइट ग्रुप है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, इनफाइनाइट। देन डेफिनेशन इज अ ग्रुप कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। एंड इनफाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि अ ग्रुप कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। देन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे।